बम फोड़ शोको तो इस ना, लक्ष्मणगढ़ में मैं तो हाथ जोड़ के स्कूल में थारो फेवरेट सब्जेक्ट कहीं हो तो देखो बहुत संघर्ष किया है, मतलब कि बचपन से कबड्डी स्टार्ट कर दी थी। स्पेशल तो पहला नमूना तो आपके सामने मेरा छोटा भाई खड़ा है। बहुत अच्छा लग रहा है इसी हाई स्कूल में लक्ष्मणगढ़ पहुंचे हैं। देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। कोई बच्चा खेल में नहीं निकल पाए तो पढ़ाई में निकल सकता। डुबकी किंगू लेर अठा तक को सफर और मतलब सरकार भी बहुत सपोर्ट करी है राजस्थान में खिलाड़ियों के। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज और मेरे साथ के मायने आज देख को डुबकी किंग कबड्डी को नाम आवा बैठे प्रदीप नरवाल है जो को नाम पहली चोट लियो जाए, क्योंकि रेड की बात करें तो पूरी टीम ने एक साथ निपटाबा को काम बिया को करेड़ो है और डुबकी किंग का नाम पूर मशहूर है। आज लक्ष्मणगढ़ की माटी कमाए ना आया हो अठे और माटियों लगाओ तो थारो पहलियों बहुत ठाडो है, क्योंकि कबड्डी स्टार्ट करी ना माटियों स्टार्ट करी और बिग बाद में मेट तक को सफर हुई। लेकिन लक्ष्मणगढ़ में आपको स्वागत है। किशोक लाग रहे है एशियन हाई स्कूल लक्ष्मणगढ़ में। बहुत अच्छा लग रहा है इसी हाई स्कूल में लक्ष्मणगढ़ पहुंचे हैं। यहाँ मतलब स्कूल का उद्घाटन है, बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल कुछ याद आवे बचपन को? बचपन में स्कूल तो जाते थे पर अच्छा, मतलब पढ़ाई नहीं करते। मैं बीच में एक टोकलू था जी थे हिंदी में बात कर रहा हो, आज मारवाड़ी और हरियाणवी मिक्स हुआ सके आपा। मैं मारवाड़ी बोलू थे हरियाणवी बोलो है ना, तो एक अलग ही आनंद है के साथ कमाए ना। आनंद देखो सबने आ रहा भी है। स्कूल की कौन सी यान की बात है, कदे सोचो के स्कूल में जाता है बंक मारता है, कदे स्कूल को फितो काट बनी आपा जैसे? स्कूल में जाते रोज थे, फिर सारी बंक के मारते थे, पहले 1 घंटे लगा के वापस आ जाते थे। मनिया लगे सिर्फ एक ही पीरियड लेता थे और वो पीरियड हो स्पोर्ट्स को, वो हाजिरी लग जाती थी। अच्छा, हाजिरी कोई स्कूल की और भी के अलावा दूसरों स्पोर्ट्स को नहीं, वैसे वो कबड्डी खेलते थे, कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलते थे, कोई कबड्डी के अलावा कुछ नहीं। स्कूल के मायने मैं बात करूं जी टाबर आवे है, देखा है कई पढ़ाई दूर भागे, कई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करे। स्कूल की कौन सी बातें हैं जगह टाबरान खास तौर पर गौर करनी चाहिए जबकि अपन ने करी हुए? देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। अब हम पढ़ नहीं रहे, मतलब पता तो है, मतलब पढ़ाई भी जरूरी है, उसके साथ मतलब खेल भी जरूरी है। कोई बच्चा खेल में नहीं निकल पाए तो पढ़ाई में निकल सकता है, पढ़ाई में निकल पाए तो खेल में निकल सकता है। तो ये कोशिश करनी चाहिए, मतलब दोनों पढ़ाई जरूरी है खेल के साथ साथ। डुबकी किंगू लेर अठा तक को सफर क्या देख रहे हो? सफर की शुरुआत है जगह देखा है कि माटियों स्टार्ट करे और मेट तक पुगया। देखो बहुत संघर्ष किया है, मतलब कि बचपन से कबड्डी स्टार्ट कर दी थी। मतलब पढ़ाई में अच्छे थे नहीं, मतलब कबड्डी गांव में कबड्डी के अलावा कोई गेम भी नहीं था। मतलब हमारे जो बड़े भी थे, हमारे पापा थे, वो मतलब वो भी कबड्डी खेलते थे, दादा थे वो भी कबड्डी खेलते थे। तो इसलिए हमने भी यही चूज किया, मतलब कबड्डी में निकल सकते हैं कहीं न कहीं बार। आनुवांशिक जीन्स वंश को आनुवांशिक मतलब पहली दादा फिर पापा जी फिर थे सारा वही तो है ना, मतलब बहुत सीनियर खेलते थे हमारे से भी कबड्डी, तो हमने भी सोचा है कबड्डी में बाहर निकल सकते हैं गांव से, नहीं तो यहीं रह जाएंगे खेती। हरियाणा और राजस्थान के मायने बहुत अंतर आ जावे कि हरियाणा के मायने स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है, राजस्थान में घटर कमी रह जावे। पहले राजस्थान में इतना नहीं था खेल, मतलब कबड्डी इतनी वो नहीं थी। अब आगे मतलब कबड्डी को मतलब राजस्थान में बहुत वो मिल रहा है, और मतलब सरकार भी बहुत सपोर्ट करी है राजस्थान में खिलाड़ियों के। फर्स्ट आपको हो जिस टाइम कबड्डी लीग स्टार्ट हुए हो तो भी टाइम पर रेड की बात करा तो शायद बहुत कम स्कोर हो, 8 या 9 रेड। फिर बटू स्टार्ट हुई कि हर साल दर टू दर बड्डी और एक टाइम आयो 350 प्लस रेड है जगी थे एक सीजन के मायने। हमारी भी सेकंड सीजन में बेंगलोर बुल्स में गए थे, यही था कि मतलब बहुत सीनियर प्लेयर थे, मेरे से बहुत सीनियर प्लेयर। मैं फर्स्ट टाइम गया था तो वहाँ मतलब इतना खेलने का मौका भी नहीं मिला, और क्या कुल मिला के अच्छा भी नहीं खेल लगा, मतलब सीनियर इतने थे वो। तो अगली बार मतलब पटना में गए तो वहां से अपना मतलब दमखम दिखाया। माटी में कितनी साल प्रैक्टिस है? देखो अब भी माटी में प्रैक्टिस करते हैं, गांव में जब प्रैक्टिस करते हैं मट्टी में करते हैं, मैट पे तो मतलब कहीं टूर्नामेंट हो रही है या प्रो कबड्डी है उसी में जा करते हैं डायरेक्ट। फर्स्ट टाइम मैट पर खेला जना? देखो मट्टी में खेलेगा फर्स्ट टाइम, मैट पे खेलेगा थोड़ी स्पीड का भी फर्क रहता है। जब मैट पर जाएगा स्पीड ज्यादा हो जाती है, रेत में तो देखो ज्यादा रेत होता है तो मतलब पैर कम उठते हैं, तो मैट पर फटाफट चलते हैं पैर। लेकिन कंटिन्यूसली लेकिन लगातार थे 5 साल है जबकि टॉप में रेड के मायने टॉप रिया और कंटिन्यूटी आपकी परफॉर्मेंस है जबकि बरकरार आंख वो बड़ी बात हुआ है। क्योंकि कोई भी खिलाड़ी हुआ मान लो एक बार कोई वो क्रिकेट सब ज्यादा क्रिकेट कबड्डी पसंद कराना का मैन ऑफ द सीरीज एक बार बनेगा, लेकिन हर टूर्नामेंट में कौन बन सके, लेकिन थे कबड्डी के मायने हर टूर्नामेंट के मायने बने। 5 साल 4 साल लगातार कंटिन्यू। देखो सब यही बात है कि मतलब मेहनत जरूरी है, कोई भी काम करोगे तो मेहनत तो उसमें चाहिए।
मतलब ये नहीं है कि मतलब एक साल में टॉप निकल गया अगली प्रैक्टिस छोड़ दी, तो प्रैक्टिस साथ में करनी रहनी चाहिए। स्कूल में थारो फेवरेट सब्जेक्ट कहीं हो तो कोई सब्जेक्ट नहीं था भाई। कोई को नहीं हो, कोई हिंदी आंधी तो पढ़ता ही आगे ना मैंने नहीं कुछ नहीं पढ़ा भाई, मैं टाइम पास करता था स्कूल में जाके। बचपन के मायने मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बयान की कोई ज्ञान नहीं। सब कठिन सब्जेक्ट कौन सो लागतो? भाई सारे कठिन है मार खातर दो जो पढ़े नहीं तो वहाँ मतलब ये है, मतलब पेपर जरूर दिया यार, निकल नकल मार के मतलब पर्ची चेक कर दिया यार। यहाँ देखता लिखाई ठीक थी, यहाँ देखता कि अगला टेबल पर है जना यौड़ी हाँ, कुछ हाँ। नाट मतलब डुबकी बठोई स्टार्ट हुई। तो बातचीत सगली करी है, साथ में आज मिलवा को मौका मिले क्योंकि एशियन स्कूल्स का डायरेक्टर है जखा अपने बीच में है सर लक्ष्मणगढ़ के मायने और सीकर शिक्षा नगरी है बट एशियन स्कूल की शुरुआत है कर रहे हो, कहीं एक अलग स्पेशल है जगह एक मायने चीज रख रहे हो। स्पेशल तो पहला नमूना तो आपके सामने मेरा छोटा भाई खड़ा है। ये तो भाई बात है कि मोटिवेशन है हर बार बच्चा के लिए जगह एक गांव के मायने। ये मोटिवेशन आज ही नहीं, इस प्रकार के मोटिवेशन लगातार हर 2-4-6 महीने से चलते रहेंगे सदा के लिए। और हर प्रकार की जो चीजें हैं उनमें एक अलग प्रकार का क्वालिटी देने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और जिस प्रकार से लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आने वाले भविष्य में ये कह सकता हूँ कि उन लोगों की जो उम्मीदें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं उनके बच्चों को तैयार करने की, वो मैं 100% करूंगा, न केवल पढ़ाई में जैसे अभी प्रदीप भाई ने बताया, स्पोर्ट्स में भी। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आगे आने वाला जो सितंबर का महीना है जिसमें जिला स्तरीय टूर्नामेंट होते हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि कबड्डी का टूर्नामेंट मैं यहाँ करवाऊं, यदि डीओ ऑफिस की मेरे ऊपर कृपा रहती है। बिल्कुल, तो यदि वो टूर्नामेंट आएगा तो मेरा भाई 3 दिन रहेगा यहाँ पर। बिल्कुल, और शायद वो ही कारण है कि उद्घाटन है और बिग माइन है तो स्पोर्ट्स का पर्सन है जगह लगभग बड़ा बड़ा चेहरा है जगह है कि पढ़ाई के साथ में स्पोर्ट्स जगह आपने राजस्थान के मायने बहुत कम लोग ध्यान देवे कि पढ़ाई के ऊपर पेरेंट्स है जगह भी पढ़ाई पर प्रेशर देवे है और बच्चा है बाकी ऊपर भी बयान कोई बर्डन दे देवे है। अगले 3 साल में ये मैं वादा करता हूँ कि ये एशियन हाई स्कूल प्लस स्पोर्ट्स एकेडमी अपने आप लोग कहने लग जाएंगे। एक अलग पहचान, एक अलग नाम। मैं यहाँ नहीं लिखूंगा स्पोर्ट्स एकेडमी, लेकिन आप ये अपने आप ही कहने लग जाओगे कि हाई स्कूल प्लस स्पोर्ट्स एकेडमी है। धमाका तो कर रहे हो, 2 तो कर दिया है, प्रदीप भाई आगा अब आ रहा है, अब राहुल 8 बजे तीसरा आने वाला है, रात को 11 बजे चौथा आने वाला है, 5वां आया हुआ बैठा है। बम फोड़ शो तो लक्ष्मणगढ़ में मैं तो हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ मेरे सभी अभिभावकों से, मेरे बच्चों से कि जो प्रेम मेरे ऊपर आप बरसा रहे हो वो प्रेम बरकरार रखो। और इस प्रकार का प्रेम यदि मुझे मिलता रहा तो मैं ये दावा करता हूं कि हर प्रकार की एक्टिविटी में आपको अलग हटके एक यूनिक चीज यहाँ पर मिलती रहे। जी राजनीति में लक्ष्मणगढ़ को नाम आवे है, सौ पहली जना स्पोर्ट्स में भी बाद में आवे। बिल्कुल बिल्कुल आएगा, 100% एजुकेशन प्लस स्पोर्ट्स, ये मेरा वादा है। हाथ जोड़ प्रदीप भाई एक लाइन के अंदर बच्चा ने अगर कुछ खेबो चाहो तो कहीं कैसे हो? तो यही कहेंगे तो पढ़ाई के साथ मतलब स्पोर्ट्स भी जरूरी है। मतलब साहब ने बोला कि मतलब कि कोई गेम लेके आएंगे तो कबड्डी को लेके जरूर आएंगे यहाँ पे। कई चक्कर है मतलब हरियाणा तो खूब बोल रहे थे, या धीरे धीरे क्या बोलो, स्पोर्ट्स वाला कम बोल रहा है? नहीं भाई मैं इतना बोलता ही नहीं, आज ही ज्यादा बोल रहा हूँ। अपने साथ में प्रदीप भाई इंटरनेशनल खिलाड़ी जगह डुबकी किंग का नाम मशहूर है, और साथ में गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।